मुझे फूकू नामक एक किताब मिली है जिसके कहानी एवं चित्रकार जगदीश जोशी हैं। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास से गुजर रहा था। यान में फूकू नामक एक यात्री भी था। वह पृथ्वी देखना चाहता था। फूकू के आग्रह पर उसे कुछ समय के लिए पृथ्वी पर उतार दिया गया। A spaceship was passing near the Earth. A passenger named Fuku was also there in the spaceship. He wanted to see the Earth. On Fuku's request, he was allowed to land on Earth for some time. थोड़ा जोर से पढ़िए आगे तक। पुस्तक को उठा, इतना नीचे से दूर से क्यों पढ़ रहे हो आप? 1.5 फुट के डिस्टेंस से पढ़ते हैं पुस्तक को। पृथ्वी के रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ पौधे, ऊपर नीला आकाश और नदियों में झिलमिलाता पानी, यह सब फूकू के लिए एकदम नया था। खुशी से फूकू इधर उधर उछलने लगा। द अर्थ्स कलरफुल फ्लावर्स, द ग्रीन foliage and trees, the blue sky and the gleaming water, all there were completely new to Fuku. Happily, Fuku started jumping here and there. Stop. What was the mistake? The word written there was all these. All these were completely new to Fuku. Happily, Fuku started jumping here and there. Next. तभी एक कौवा नन्हे से जीव फुकू को देखते ही पकड़ने को झपटा। Just then, seeing the tiny creature, Fuku, a crow, pounced upon him. Hold it. Pounced. Pounced means. Pounced. Anybody? दोबारा again, read again. Full sentence. Due to this, अचानक हुए इस हमले से फूकू बड़ी मुश्किल से कौवे के पंजों से बच पाया। Due to this sudden attack, Fuku managed to escape with great difficulty from the claws of the crow. Claws. Claws. C-L-A-W. Claws. सर उसके पंजे पंजे. Claws means पंजे. दूर बैठी एक चिड़िया इस अनोखे नाटक को देख रही थी। उसने इस प्रकार का जीव पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद वह उड़ी और फूकू के पास ही एक टहनी पर बैठ गई। उसने बड़े प्यार से पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? फूकू को चिड़िया अच्छी लगी। उसने जवाब दिया, मेरा नाम फूकू है और मैं यहाँ से बहुत दूर आकाशगंगा के एक दूसरे ग्रह से आया हूँ। चिड़िया आकाशगंगा और दूसरे ग्रह जैसे शब्दों को समझ नहीं सकी। एक मिनट, आप एक काम करो, पहले एक लाइन पढ़ो, जहाँ फुल स्टॉप आ रहा है फिर उसकी इंग्लिश पढ़ो। चलो। A little bird was watching all this from a distance. She had never seen such a creature. After some time, Creature. Creature. Raise your hands. Who knows the meaning of creature? 8th क्लास है, क्लास 1 की बुक पढ़ रहे हैं, क्रिएचर का मीनिंग पूछ रहा हूं। हाँ जी, यू रेज दी हैंड। जबकि यह बच्चा पहले हिंदी में पढ़ चुका है पूरा। बताइए। क्रिएचर मतलब जीव। जीव, वेरी गुड। क्रिएचर के आगे। after some time, she hopped and sat. Hopped. After some time, she hopped. पूरा पढ़ दो, फिर मीनिंग समझ में आएगा। And sat on a branch near Fuku. After some time, she hopped and sat on the branch near Fuku. Hopped. H-O-P-P-E-D. Hopped. कूदना, हॉपिंग एक गेम है। कमाल हो गया। हॉपिंग एक गेम का नाम है ना।
रस्सी कूदने को क्या बोलते हैं? स्किपिंग। स्किपिंग बोलते हैं। एक होप वाला भी एक गेम है, स्टैक होपिंग, जिसमें बोरी से पैर बांध के उसके अंदर होपिंग रेस कुछ होती है। सैक रेस। शैक रेस है वो, शैक रेस है। होपिंग वाली कौन सी रेस है? सर दोनों जब पैर एक दूसरे के पैर बांधना होता है फिर जब अच्छा 3 लेग रेस। 3 लेग रेस, उसको भी होपिंग नहीं बोलते। होपिंग किसको बोलते हैं? जंपिंग। चलो कूदना होता है। She asked very politely, "Who are you? Where are you from?" Fuku liked the bird. He replied, "My name is Fuku and I have come from a far away planet in the galaxy." The bird could not understand the words like galaxy and other planets. गैलेक्सी, गैलेक्सी, हाँ जी, ब्रह्मांड। गैलेक्सी मीन्स ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, आकाश गंगा। आकाश गंगा को ब्रह्मांड भी कहते हैं। आकाश गंगा को ब्रह्मांड भी कहते हैं। ब्रह्मांड की इंग्लिश क्या होगी? वर्ल्ड, सर यूनिवर्स। यूनिवर्स, स्पेस, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में फर्क? चलो, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का फर्क अगर पता करना है तो कहां जाएंगे? अगर आज पता करना हो तो कहां घूमने जाएंगे? सेक्टर 5 पंचकुला। क्या मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था? क्या फ्राइडे को मैंने ग्रुप में कोई मैसेज डाला था? किस किसने मैसेज देखा था? एक ने भी नहीं देखा। आपके ग्रुप में कोई मैसेज आया था मेरे द्वारा डाला गया? लिंक आया था फ्राइडे को, हाँ, लिंक और मैसेज दोनों एक साथ थे। क्या था? पढ़ा नहीं? कितने बच्चों ने मेरा मैसेज पढ़ा? कितने आश्चर्य की बात है कि कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज आता है, बच्चा पढ़ता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? क्या था लिंक में? सर लिंक में एक तरह से वो कोई जैसे मैगजीन जो दिखाया था। किसी ने भी नहीं पढ़ा। Nobody has even read the message. फ्राइडे की आफ्टरनून में, स्टूडेंट्स यू हैव 2 days holiday, you should visit international science exhibition taking place at sector 5 Panchkula. You must visit with your parents. Full details in the link. ऐसा कोई मैसेज था? कौन कह रहा है यस? बताओ बेटा, था? तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? आपने क्या सोचा कि अगर इसको देख लूंगी तो पढ़ना पड़ जाएगा, पीछे छूट जाएगा? बोला इससे बढ़िया देखो ही मत। आपने भी नहीं देखा, मैसेज ही नहीं देखा। तो ये बताइए कि अगर आपके ग्रुप में मैसेज आ जाए कि कल की छुट्टी है तो तुम नहीं देखते ना? तुम स्कूल आ जाते हो ना? अगर ग्रुप में मैसेज आ जाए सडनली कि भाई आज शाम को मैसेज आ जाए किसी वजह से कल की छुट्टी है, तो आप तो स्कूल आ जाओगे ना सारे। कौन सी क्लास है? 8th बी मैसेज नहीं पढ़ती, इसलिए मैसेज बंद कर दूंगा मैं कि भाई छुट्टी उट्टी के मैसेज व्हाट्सएप में मत डाला करो, पढ़ते तो है नहीं बच्चे। तो जब स्कूल में आएंगे तभी बता देंगे कि वापस जाओ। ठीक रहेगा? ठीक है? या आप सभी झूठ बोल रहे हो? आप सबने मैसेज पढ़ा है, आप बताना नहीं चाहते। करेक्ट? फैक्ट यही है ना? हाँ जी, आपने मैसेज देखा था कि नहीं देखा? देखा ही नहीं। मोबाइल किसके पास रहता है? तो इसका मतलब यह हुआ कि माँ बाप भी इतने गैर जिम्मेदाराना हो गए हैं क्या कि बच्चे के व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल से मैसेज आ रहा है और पेरेंट बता नहीं रहे। मैं कॉल करूं मैम को, मदर को आज कॉल करूं कि अगर हम कोई मैसेज भेजते हैं तो आप बच्चों को बताते क्यों नहीं? कितने बच्चों की मम्मी ने या पापा ने मैसेज नहीं बताया? हाथ खड़े करो। नहीं बताया, वेरी गुड। अब आप हाथ क्यों नहीं खड़े कर रहे?
मैं सबकी वीडियो बना रहा हूं, मैं आपके पेरेंट्स से रूबरू बात करूंगा कि भाई आप अपने बच्चों को व्हाट्सएप का मैसेज नहीं बताते, तो हैंड्स डाउन। तो बाकी का जिन्होंने हाथ रेज नहीं किए उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने खुद मैसेज पढ़ा है, ना पेरेंट्स ने पढ़ा ना उन्होंने पढ़ा। ऐसा हो सकता है? फ्राइडे का मैसेज संडे तक, आज मंडे तक मैसेज नहीं पढ़ा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप ये बिहेवियर क्यों कर रहे हो? आप ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो कि ना तो हमारे पेरेंट्स मैसेज पढ़ते, ना हम पढ़ते, और ना हम बताते कि मैसेज आया था कि नहीं? ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहे हो? नो आंसर। क्या यह विद्यार्थी के लिए उचित गुण है? सही बात है यह विद्यार्थी के लिए? क्या एक विद्यार्थी को या विद्यार्थी के पेरेंट्स को ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स ना केयर करें? नहीं हो सकता। लेकिन यह उन विद्यार्थियों के साथ हो सकता है जो विद्यार्थी जिम्मेवार नहीं है, जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता या जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, जो पढ़ना नहीं चाहता, उसके साथ ऐसा होगा। जिसके पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते वो नहीं बताएंगे। ले आप अपने, हाँ, अगर हम बच्चे को बता देंगे तो बच्चे को टेंशन हो जाएगी पढ़ने की। कल एक बच्ची मुझे ट्रेन में मिली, वो काफी पढ़ लिख गई थी, तो वो हर बात में एक ही बात बोल रही थी, स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, क्लास हो जाती है तो स्ट्रेस हो जाता है। मेरे से बात करने लगी तो मेरे से कह रही कि सर आपको भी अपनी क्लास का स्ट्रेस। मैंने कहा मुझे क्यों स्ट्रेस होगा भाई? स्ट्रेस कब होता है? जब आपको अपना काम करना नहीं आता। स्ट्रेस, हर चीज में स्ट्रेस।